दोस्तों, आज की यह बात हर उस महिला के लिए है जो दिल से अच्छी है लेकिन बार बार इस्तेमाल की गई है। हर उस लड़की के लिए जो सबका ख्याल रखती रही लेकिन जब उसे सहारे की जरूरत पड़ी तो लोग पीछे हट गए। और हर उस औरत के लिए जिसे कभी बहुत इमोशनल, बहुत सॉफ्ट या बहुत सीधी कहकर हल्के में लिया गया। सच बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी और उसी ने सबसे पहले आपको नजरअंदाज किया? क्या कभी आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझ लिया गया? अगर हाँ, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। आज मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं देने वाला, बल्कि मानसिक शक्ति की वह कला सिखाने वाला हूं जो एक महिला को अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि लोग उससे डरते नहीं, लेकिन उसे कभी हल्के में भी नहीं लेते। ना कोई उसकी भावनाओं से खेल पाता है, ना उसे यूज करके छोड़ पाता है। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं लोगों का होता है जो दिल के साफ होते हैं लेकिन अपनी सीमाएं तय करना नहीं जानते। महिलाएं अक्सर रिश्ते बचाने के लिए चुप रहती हैं, परिवार को जोड़ने के लिए खुद टूट जाती हैं और प्यार निभाने के लिए अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा देती हैं। लेकिन त्याग और कमजोरी में फर्क होता है। शांति और दबे रहना अलग बात है। औकात में रखना का मतलब अपमान करना नहीं है, बल्कि अपनी सीमा तय करना है। एक ऐसी अदृश्य रेखा खींच देना है जिसे पार करने की हिम्मत कोई ना करे, और अगर कोई करे तो उसे शांत दिमाग से लेकिन पूरी मजबूती के साथ वहीं रोक दिया जाए। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए और उन 5 लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया। सच्चाई यह है कि आपने ही उन्हें अपनी औकात से ज्यादा जगह दी थी। आपने उन्हें वह महत्व दिया जिसके वे हकदार नहीं थे, और जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि आप सहती रहेंगी, वहीं से खेल शुरू हो गया। लेकिन आज के बाद यह खेल बदलेगा। आज आप सीखेंगी चाणक्य नीति की वे 12 खतरनाक चालें जो एक महिला को अंदर से इतना सशक्त बना देती हैं कि उसकी मौजूदगी में लोग शब्द तौलकर बोलते हैं। उसकी खामोशी को कमजोरी नहीं, गहराई समझते हैं। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपसे डरें नहीं बल्कि आपका सम्मान करें, आपकी ना को अंतिम फैसला माना जाए और कोई भी आपको हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको लगता है कि हर महिला को यह शक्ति सीखनी चाहिए तो एक लाइक करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सीमा खुद तय करूंगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब समय आ गया है सिर्फ अच्छी महिला बनने का नहीं, बल्कि ऐसी महिला बनने का जिसे कोई उसकी औकात भूलने की हिम्मत न करे। चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, कभी भी किसी इंसान को अपने ऊपर हावी होने की इजाजत मत दो। बहनों, जरा एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए चुप्पी चुनी क्योंकि सामने वाला अपना था, क्योंकि वह पति था, परिवार का सदस्य था, कोई करीबी दोस्त था या आपका बॉस था? क्या आपने यह सोचकर बात टाल दी कि छोड़ो, घर की शांति बनी रहे? अगर हां, तो यहीं से कहानी शुरू होती है, और अक्सर यहीं से एक महिला का आत्मसम्मान धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि सहनशीलता एक गुण है, लेकिन जब वही सहनशीलता सीमा पार कर जाए तो वह कमजोरी बन जाती है। और दुनिया गुणों की नहीं, सीमाओं की भाषा समझती है। एक महिला जब पहली बार अपनी आवाज दबाती है, सामने वाला उसे समझता नहीं, वह उसे परखता है। वह देखता है कि यह कितना सह सकती है, और जैसे ही उसे एहसास होता है कि आप विरोध नहीं करेंगी, उसी क्षण वह आपको बराबरी का नहीं, अपने नियंत्रण में समझने लगता है। हावी होना कभी अचानक नहीं होता, यह बहुत छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। कोई आपकी बात बीच में काट देता है और आप मुस्कुराकर चुप हो जाती हैं। कोई आपकी मेहनत का श्रेय खुद ले लेता है और आप सोचती हैं कोई बात नहीं। कोई आपके समय की कदर नहीं करता, आपको इंतजार करवाता है, आपकी भावनाओं को हल्के में लेता है, और आप यह मान लेती हैं कि शायद यही रिश्ता निभाने का तरीका है। लेकिन सच यह है कि हर बार जब आप अपनी सीमा के खिलाफ जाकर चुप रहती हैं, आप सामने वाले को एक संदेश देती हैं, तुम ऐसा कर सकते हो। धीरे धीरे वही व्यक्ति आपकी आवाज ऊंची होने से पहले ही उसे दबा देता है। आज वह आपके फैसले पर सवाल उठाएगा, कल आपके आत्मविश्वास पर, और परसों आपके आत्मसम्मान पर। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपने ही जीवन में खुद को साबित करने की कोशिश करती रह गई। इसलिए याद रखिए, पहली बार की चुप्पी अक्सर जिंदगी भर की आदत बन जाती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको झगड़ालू बनना है या हर बात पर लड़ाई करनी है। नहीं, असली ताकत शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है
कि सबसे प्रभावशाली जवाब वह होता है जिसमें आवाज धीमी हो लेकिन शब्द ठोस हो। जब कोई आपकी सीमा पार करे तो मुस्कुराइए, उसकी आंखों में देखिए और शांत स्वर में कहिए, यह मुझे स्वीकार नहीं है। बस इतना ही, न चीखना, न गुस्सा, न सफाई। आप यकीन मानिए, जो महिला पहली बार ही अपनी रेखा खींच देती है वही आगे चलकर सबसे ज्यादा सम्मान पाती है। लोग उसी के सामने शब्द तौलकर बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है यह महिला विनम्र है लेकिन कमजोर नहीं, शांत है लेकिन झुकने वाली नहीं। याद रखिए, अगर आप खुद अपनी इज्जत की रक्षा नहीं करेंगी तो दुनिया आपकी कीमत अपने हिसाब से तय कर देगी। और जो महिला अपनी कीमत खुद तय कर लेती है उसे कोई कम नहीं आंक सकता। इसीलिए लोगों को उनकी औकात में रखने की कला की शुरुआत इसी पहले नियम से होती है। कभी भी किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यही वह पहली चाल है जो एक साधारण महिला को अडिग और प्रभावशाली व्यक्तित्व में बदल देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे जरूर लाइक करके अपना समर्थन दें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हाइप दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दूसरा नियम, कभी भी किसी इंसान को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितनी हमें बचपन में सिखाई जाती है। खासकर एक महिला के लिए यह दुनिया अक्सर भावनाओं को समझने से ज्यादा उन्हें परखने और इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। आपने गौर किया होगा, जैसे ही एक महिला कहीं टूटती हुई दिखाई देती है, लोग उसके आंसुओं में सहानुभूति कम और अवसर ज्यादा खोजते हैं। यही वह बिंदु है जहां से नियंत्रण की शुरुआत होती है। चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, अपनी कमजोरी हर किसी के सामने खोल देना अपने किले का दरवाजा बिना पहरे के छोड़ देने जैसा है। जब आप किसी को अपने डर, अपनी असुरक्षा, अपने रिश्तों की परेशानी या अपनी मजबूरी बता देती हैं, तो सामने वाला दो चेहरों में बंट सकता है। बाहर से वह हमदर्द बनेगा, आपकी बातें सुनेगा, आपको दिलासा देगा, लेकिन अगर उसका चरित्र कमजोर है तो भीतर ही भीतर वह आपकी उन्हीं बातों को एक दिन आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का बीज बो चुका होगा। यह खास तौर पर महिलाओं के साथ ज्यादा होता है क्योंकि समाज उन्हें भावुक और नरम समझने की आदत डाल चुका है। मान लीजिए आपने किसी को बताया कि आपको अकेले रहने से डर लगता है, या आपको किसी रिश्ते के टूट जाने का भय है, या आपको आर्थिक असुरक्षा है, तो गलत व्यक्ति उसी डर को पकड़कर आपको नियंत्रित करने लगेगा। वह सीधे चोट नहीं करेगा, लेकिन आपकी उसी कमजोरी का सहारा लेकर आपको झुकाने लगेगा। कभी ताने के रूप में, कभी धमकी के रूप में, कभी चुप्पी के रूप में। धीरे धीरे आप खुद को दोष देने लगती हैं। आप सोचती हैं, शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं ही ज्यादा संवेदनशील हूं, और यहीं से मानसिक गुलामी शुरू होती है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अपनी कमजोरी केवल उसी व्यक्ति के सामने प्रकट करो जो तुम्हें उस कमजोरी से बाहर निकालने की क्षमता रखता हो, जो तुम्हें समाधान दे सके, दिशा दे सके, तुम्हें और मजबूत बना सके। बाकी दुनिया के सामने तुम्हारा व्यक्तित्व संतुलित, संयमित और स्थिर दिखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको पत्थर बन जाना है या अपनी भावनाओं को दबा देना है। नहीं, एक सशक्त महिला अपनी भावनाओं को समझती है, लेकिन हर किसी के सामने उन्हें खोलती नहीं। वह जानती है कि उसकी आंतरिक लड़ाइयां उसकी निजी ताकत हैं, सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज नहीं, क्योंकि हर सुनने वाला आपका हितैषी नहीं होता। याद रखिए, लोग मजबूत महिला के सामने शब्द सोचकर बोलते हैं, लेकिन जिसे वे कमजोर समझ लेते हैं उसके साथ सीमाएं तोड़ने लगते हैं। इसलिए यह निर्णय आज ही लीजिए कि आपकी संवेदनशीलता आपकी शक्ति होगी, आपकी बेड़ियां नहीं। आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें आपकी मजबूरी समझने की गलती ना करे। जब एक महिला अपनी कमजोरी को नियंत्रित करना सीख जाती है, तब वह लोगों को उनकी औकात याद दिलाने की आधी कला सीख चुकी होती है, क्योंकि जिसने अपनी कमजोरियों पर पहरा बिठा लिया उसे कोई मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना सकता। यही चाणक्य की दूसरी ओर बेहद शक्तिशाली चाल है। अपनी भावनाओं की मालकिन बनो, किसी और को उनका मालिक मत बनने दो। तीसरा नियम, सबसे खतरनाक नियम, कभी किसी को बार बार मौका मत दो। एक कड़वा सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। जिस इंसान को आप बार बार माफ करती हैं, वही इंसान एक दिन आपको हल्के में लेने लगता है। पहली बार वह गलती करता है, आप सोचती हैं चलो इंसान है, हो जाता है। दूसरी बार वही बात दोहराता है, आप खुद को समझाती हैं रिश्ता बचाना है। लेकिन तीसरी बार जब वही व्यवहार दोहराया जाता है तो गलती उसकी नहीं रहती, वह आपकी सहनशीलता को आपकी आदत समझ चुका होता है, और यहीं से आपकी कीमत गिरनी शुरू होती है। चाणक्य की नीति बहुत स्पष्ट है, जिसे तुमने बार बार माफ किया
उसने तुम्हारी सीमा को मजाक समझ लिया। खासकर महिलाओं के साथ ये खेल ज्यादा खेला जाता है क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती है कि वे समझदारी दिखाएं, समायोजन करें, घर बचाएं, रिश्ता निभाएं। लेकिन याद रखिए, रिश्ता निभाना और खुद को गिरवी रखना दो अलग बातें हैं। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपकी भावनाओं को कुचल रहा है, बार बार वही चोट दे रहा है, तो उसे समझाने की नहीं, दूरी दिखाने की जरूरत है। और यह दूरी शोर से नहीं बनती, चुप्पी से बनती है। बिना ड्रामा, बिना बहस, बिना गुस्से के बस एक कदम पीछे हट जाइए। जवाब देना कम कर दीजिए, उपलब्धता कम कर दीजिए। जो हर समय आपको मिलती थी अब उतनी आसानी से न मिले। यह खामोश बदलाव सामने वाले के दिमाग में सबसे बड़ा अलार्म बजा देता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि अब पहुंच सीमित हो गई है, और जब पहुंच सीमित होती है तभी सम्मान शुरू होता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अपनी कीमत खुद तय करो। अगर आप हर किसी की हां में हां मिलाती रहेंगी, हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगी, तो दुनिया आपको ऑप्शन समझेगी, प्रायोरिटी नहीं। इसीलिए आज से अपने समय को महंगा बनाइए, अपनी भावनाओं को महंगा बनाइए, अपनी मौजूदगी को महंगा बनाइए। जो आपको खोने से डरे वही आपको पाने के लायक है। और एक और गहरी बात समझ लीजिए, उम्मीद भी एक जाल है। जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी ज्यादा चोट, खासकर रिश्तेदारों और दोस्तों के मामले में। जिस दिन आप अनावश्यक उम्मीद छोड़ देती हैं, उसी दिन आप आजाद हो जाती हैं। ताने देंगे, आप मुस्कुरा देंगी, अनदेखा करेंगे, आप अपनी राह चलेंगी। धीरे धीरे वही लोग संभल जाएंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कि अब आप भावनात्मक रूप से उनके नियंत्रण में नहीं हैं। ऑफिस में भी यही नियम लागू होता है। चापलूसी करने वाली महिला को कभी असली सम्मान नहीं मिलता, लेकिन जो शांत रहकर काम से जवाब देती है, जो हर बार अपने परिणाम से बोलती है, उसे लोग नजरअंदाज नहीं कर पाते। कम बोलिए, बेहतर कीजिए। यही खामोश आत्मविश्वास सबसे बड़ा दबाव बनाता है। पति पत्नी या किसी भी रिश्ते में याद रखिए, बराबरी जरूरी है। जहां एक बार बार गलती करे और दूसरा बार बार सहता रहे, वहां प्यार नहीं, असंतुलन जन्म लेता है। और असंतुलन हमेशा किसी एक को तोड़ देता है। सबसे खतरनाक हथियार है सीमित अवसर। हर किसी को अनगिनत मौके मत दीजिए। पहली गलती पर चेतावनी, दूसरी पर दूरी। बस जो आपकी सीमा समझ लेगा वही आपके साथ रहेगा, जो नहीं समझेगा उसका दूर जाना ही आपके लिए बेहतर है। याद रखिए, लोग आपको उतना ही दबाते हैं जितना आप दबने को तैयार रहती हैं। जिस दिन आपने अपनी सीमा स्पष्ट कर दी, अपनी उपलब्धता सीमित कर दी और अपनी उम्मीदों पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन से लोगों की औकात आपके सामने साफ होने लगेगी। यही एक सशक्त महिला की पहचान है। वह प्यार भी करती है, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। वह माफ भी करती है, लेकिन खुद को गिरवी रखकर नहीं। और वह मौका भी देती है, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर कभी नहीं। यही है तीसरी और सबसे खतरनाक चाल। सीमित मौके, सीमित पहुंच और असीम आत्मसम्मान। पांचवां और सबसे खतरनाक हथियार, उल्टा वार। यह वह कला है जो हर महिला को आनी चाहिए, क्योंकि दुनिया अक्सर शब्दों से चोट करती है, हाथों से नहीं। जब कोई आपकी काबिलियत पर सवाल उठाता है, ताना मारता है, आपकी सफलता को छोटा दिखाता है, या यह जताने की कोशिश करता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तब असली परीक्षा शुरू होती है। आमतौर पर लोग गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, सफाई देते हैं, खुद को साबित करने लगते हैं और यहीं हार जाते हैं। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है, सीधा वार मत करो, उल्टा वार करो। उल्टा वार क्या है? यह वह जवाब है जो आवाज ऊंची के बिना दिया जाता है, लेकिन सामने वाले की नींव हिला देता है। मान लीजिए कोई कहता है, तुमसे नहीं होगा। अगर आप बहस करेंगी तो उसे लड़ने का मौका मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मुस्कुराकर शांति से कहें, अच्छा है, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो खेल पलट जाता है। आपने ना बहस की, ना सफाई दी, लेकिन उसकी हेकड़ी वहीं ठंडी कर दी। एक सशक्त महिला का सबसे बड़ा हथियार उसकी स्थिरता है। गुस्सा दिखाना आसान है, संयम रखना कठिन, और जो कठिन है वही प्रभावशाली है। चाणक्य नीति सिखाती है कि ठंडा वार सबसे गहरा होता है। जब आप शांत रहकर जवाब देती हैं, सामने वाला बाहर से हंस सकता है, लेकिन भीतर से वह आपकी प्रतिक्रिया को बार बार सोचता रहेगा। यही मानसिक दबाव असली जीत है। और ध्यान रखिए, कभी किसी को यह एहसास मत होने दीजिए कि उसकी बात ने आपको तोड़ दिया। नाराजगी दिखाना अक्सर सामने वाले को यह संकेत देता है कि वह आपको प्रभावित कर चुका है। इसलिए गुस्से से नहीं, व्यवहार से जवाब दीजिए।
जो पहले हर दिन आपसे बात करता था, अब उसकी प्राथमिकता कम कर दीजिए। जो आपकी उपलब्धता को हल्के में लेता था, उसे आपकी कमी महसूस होने दीजिए। बिना घोषणा, बिना शिकायत। यह खामोश बदलाव ही सबसे बड़ा उल्टा वार है। अब एक और गहरी चाल समझिए। खुद को इतना ऊपर ले जाइए कि लोगों को आपको नीचे से देखना पड़े। जब तक आप हर छोटी बात पर लड़ती रहेंगी, आप उसी स्तर पर फंसी रहेंगी। लेकिन जिस दिन आपने अपना ध्यान अपनी प्रगति, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता, अपने आत्मविश्वास और अपने व्यक्तित्व पर लगा दिया, उसी दिन से लोगों को आपको औकात में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे खुद अपनी औकात में आ जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा सम्मान वह है जो डर से पैदा होता है। डर इस बात का कि आप सक्षम हैं, आप आत्मनिर्भर हैं और आप चुप रहकर भी सब बदल सकती हैं। एक आत्मनिर्भर, शांत और आत्मविश्वासी महिला को कोई लंबे समय तक दबा नहीं सकता, क्योंकि लोग उसी से खेलते हैं जो उनके बिना अधूरा हो, जो अपने दम पर खड़ी हो। उसके साथ लोग संभल कर चलते हैं। तो आज यह संकल्प लीजिए, आप प्रतिक्रिया से नहीं, रणनीति से जवाब देंगी। आप हर ताने का शोर से नहीं, शांति से उत्तर देंगी। आप हर अपमान को बहस में नहीं, उपलब्धि में बदलेंगी। और सबसे बढ़कर, आप खुद को इतना कीमती बनाएंगी कि कोई आपको खोने का जोखिम न उठा सके। यही है उल्टा वार। बिना हाथ उठाए, बिना आवाज ऊंची किए, सामने वाले को उसकी सीमा याद दिला देना। यही एक सशक्त महिला की पहचान है। अब इस पाठ का सबसे गहरा और सबसे खतरनाक नियम समझ लीजिए। बहनों, कभी किसी को यह मत बताइए कि आप उससे नाराज हैं, और कभी किसी को यह भी मत बताइए कि आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। सुनने में यह कठोर लग सकता है, लेकिन यही भावनात्मक संतुलन एक महिला को मानसिक रूप से अजेय बनाता है। जिस दिन आपने खुलकर दिखा दिया कि उसकी बात ने आपको चोट पहुंचाई है, उसी दिन सामने वाले को यह संकेत मिल गया कि वह आपको प्रभावित कर सकता है। और जिस दिन आपने यह जता दिया कि आप उसके बिना अधूरी हैं, उसी दिन आपने अपनी ताकत उसके हाथ में सौंप दी। चाणक्य का स्पष्ट सिद्धांत है, जो व्यक्ति आपकी भावनाओं की गहराई को समझ लेता है, वही उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है। खासकर महिलाओं के मामले में समाज अक्सर उनकी भावुकता को उनकी पहचान बना देता है। लेकिन एक सशक्त महिला अपनी भावनाओं को छिपाती नहीं, वह उन्हें नियंत्रित करती है। फर्क बहुत बड़ा है। गुस्सा आएगा, प्यार भी होगा, लगाव भी होगा, लेकिन इन सब का प्रदर्शन कब और कितना करना है, यह निर्णय आपका होना चाहिए, सामने वाले का नहीं। जब आप हर बार अपनी नाराजगी जाहिर करती हैं, तो सामने वाला आपके बटन पहचान लेता है। उसे पता चल जाता है कि कौन सा शब्द आपको तोड़ सकता है। और जब आप अपना अत्यधिक प्रेम बिना सीमा के दिखाती हैं, तो वही व्यक्ति आपकी उपलब्धता को हल्के में लेने लगता है। इसलिए नीति यह नहीं कहती कि भावनाएं खत्म कर दो, बल्कि यह कहती है कि उन्हें अपने भीतर सुरक्षित रखो। बाहर से आपका व्यक्तित्व शांत, संतुलित और रहस्यमय होना चाहिए। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जिसका मन पढ़ना आसान हो, उसे नियंत्रित करना भी आसान होता है। लेकिन जिसका मन रहस्य बन जाए, जिसके चेहरे पर स्थिरता हो, जिसकी आंखों में भाव हो पर बेचैनी ना हो, उसे कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। और जिसे समझा नहीं जा सकता, उसे हराया भी नहीं जा सकता। एक बुद्धिमान महिला वही है जो अपनी मोहब्बत को सम्मान के साथ बांटती है, लाचारी के साथ नहीं। जो अपनी नाराजगी को चीख में नहीं, दूरी में बदलती है। वह हर भावना को रणनीति में बदलना जानती है। अगर उसे चोट लगती है तो वह शोर नहीं करती, वह अपना व्यवहार बदल देती है। अगर उसे प्रेम होता है तो वह समर्पण नहीं खोती, वह अपनी सीमा बनाए रखती है। याद रखिए, रहस्य आकर्षण भी पैदा करता है और सम्मान भी। लोग उसी के पीछे भागते हैं जिसे पूरी तरह पा नहीं पाते। इसलिए आज से अपनी भावनाओं की मालकिन बनिए। गुस्सा हो या प्यार, दोनों को अपनी शक्ति बनाइए, प्रदर्शन नहीं। क्योंकि जिस दिन आपका मन रहस्य बन गया, उसी दिन से लोग आपको हल्के में लेने से डरने लगेंगे। यही है एक सशक्त महिला की असली पहचान, शांत, गहरी और पढ़ी न जा सकने वाली। अब आता है वह दूसरा हथियार जो बिना शोर किए सीधे दिल पर असर करता है, आपकी अनुपस्थिति। बहनों, जब कोई आपको हल्के में लेने लगे, आपकी उपलब्धता को अधिकार समझने लगे, आपकी कद्र करना बंद कर दे, तो समझ लीजिए बहस करने का समय नहीं है, पीछे हटने का समय है। चाणक्य की नीति कहती है, हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयां दूरी से जीती जाती हैं। अगर कोई आपकी अहमियत भूल रहा है तो उसे याद मत दिलाइए, उसे महसूस करने दीजिए। फोन तुरंत उठाना बंद कर दीजिए, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना छोड़ दीजिए, हर जगह उपलब्ध रहना बंद कर दीजिए।
सोशल मीडिया पर भी अपनी उपस्थिति सीमित कर दीजिए। शुरुआत में उसे लगेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हल्की बेचैनी होगी, फिर सवाल उठेंगे, सब ठीक है, इतनी चुप क्यों हो? और यहीं से खेल पलटता है। जिस दिन सामने वाला आपकी गैर मौजूदगी में खालीपन महसूस करने लगे, उसी दिन उसे आपकी असली कीमत समझ आने लगती है। जब वह खुद पहल करके बात करने आए तो शिकायतों की झड़ी मत लगाइए, बस शांत मुस्कान के साथ कह दीजिए, सब ठीक है, बस थोड़ा व्यस्त थी। यही संतुलन उसे समझा देगा कि आपकी दुनिया उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। चाणक्य नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति आपके बिना असहज हो जाए, वह आपके सामने कभी घमंड से खड़ा नहीं हो सकता। एक आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानी महिला की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसकी उपस्थिति उपहार हो, आदत नहीं। जब लोग आपको हमेशा उपलब्ध समझते हैं तो आपकी कीमत घटती है। जब वे आपको सीमित पाते हैं तो सम्मान बढ़ता है। अब तीसरी गहरी चाल समझिए। लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब दीजिए, लेकिन एक स्तर ऊपर। अगर कोई ताना मारे तो उसी पल गुस्से में प्रतिक्रिया मत दीजिए। चुप रहिए, समय को अपना साथी बनाइए। मान लीजिए कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, उस वक्त मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी दिन आपकी मदद के लिए आए तो शांत स्वर में कह दीजिए, शायद आप किसी और से करवा लें, आपको तो मुझ पर भरोसा नहीं था। यह जवाब बहस नहीं है, यह आईना है। अगर कोई कहे तुम्हारे जैसी तो बहुत देखी हैं, तो मुस्कुरा कर कहिए, तभी तो पहचान लिया आपने। यह व्यंग्य नहीं, आत्मविश्वास है। फर्क समझिए। एक सशक्त महिला प्रतिक्रिया नहीं देती, रणनीति से जवाब देती है। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से पहले समय और मौन वार करते हैं। इसलिए गुस्से से नहीं, गरिमा से जवाब दीजिए। अपनी दूरी, अपनी सीमित उपलब्धता और अपने संतुलित शब्दों से लोगों को यह एहसास कराइए कि आप विकल्प नहीं, मूल्य हैं। अब आता है चौथा हथियार। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी ताकत मत बनने दो। सुनो, एक सशक्त महिला वही होती है जो सामने वाले के स्वभाव को पढ़ लेती है। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई भूख छुपी होती है। कोई तारीफ का भूखा होता है, कोई पैसे का, कोई अहंकार का, तो कोई तुम्हारे समय और ध्यान का। अक्सर महिलाएं अपनी सहज करुणा और नरम दिल की वजह से सामने वाले की इस कमजोरी को भरने लगती हैं। वे सोचती हैं कि तारीफ दे देने से, मदद कर देने से या हर समय उपलब्ध रहने से रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। जिस चीज की उसे लत है, वही धीरे धीरे उसकी ताकत बन जाती है और तुम्हारी कीमत कम होने लगती है। एक प्रभावशाली महिला को यह समझना होगा कि हर बार अच्छा बनना समझदारी नहीं होता। अगर कोई पुरुष या कोई भी व्यक्ति इज्जत का भूखा है और खुद को सबसे ऊपर समझता है, तो उसकी झूठी प्रशंसा मत करो। अगर कोई पैसों का लालची है तो उसकी जरूरतों का सहारा मत बनो। और अगर कोई तुम्हारे अटेंशन पर पलता है, हर समय कॉल, मैसेज, मिलना, तो उसे अपने समय की आदत मत डालो। याद रखो, जिस दिन तुमने उसकी कमजोरी को पूरा करना बंद कर दिया, उसी दिन उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। वह बेचैन होगा क्योंकि अब वह तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यही असली शक्ति है, शोर मचाकर नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं तय करके लोगों को उनकी औकात दिखाना। एक समझदार महिला किसी की कमजोरी पर वार नहीं करती, वह बस उसे नजरअंदाज कर देती है। और यही नजरअंदाजी सामने वाले को भीतर से हिला देती है। जब उसे एहसास होता है कि उसकी चालें, उसका लालच, उसका अहंकार तुम पर काम नहीं कर रहा, तभी वह अपने आप नीचे आ जाता है। चाणक्य की नीति कहती है, दूसरे की कमजोरी को छेड़ो मत, उसे हवा मत दो, बस उसे अधूरा छोड़ दो। उसकी वही कमजोरी उसे तुम्हारे सामने झुकाने के लिए काफी है। यही है एक ऐसी महिला की पहचान जो ना गुस्से में बहती है, ना भावनाओं में बहकती है, बल्कि समझदारी, आत्मसम्मान और रणनीति से अपने आसपास की दुनिया को संभालती है। जब तुम यह कला सीख जाती हो, तब तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद तुम्हारे व्यवहार से अपनी औकात समझ जाते हैं। अब आता है पांचवां और सबसे क्रूर हथियार, अधूरा देना। सुनने में यह कठोर लगता है, लेकिन यही वह नीति है जो एक साधारण महिला को प्रभावशाली बना देती है। नियम सीधा है, लोगों को वही दो जो वे सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन कभी इतना मत दो कि वे निश्चिंत हो जाएं। अगर कोई तुमसे बहुत सारा प्यार चाहता है तो उसे प्यार दो, पर इतना नहीं कि उसे लगे तुम उसके बिना रह ही नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे सम्मान का भूखा है तो उसे इज्जत दो,
लेकिन इतनी नहीं कि उसका अहंकार तुम्हारी सीमा लांघ जाए। अगर कोई तुम्हारा समय चाहता है तो समय दो, पर हर पल उपलब्ध मत हो जाओ। याद रखो, जो चीज आसानी से और पूरी मिल जाती है उसकी कदर खत्म हो जाती है, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी अधूरी मिलती है उसकी चाहत बढ़ती जाती है। दुनिया का कड़वा सच है, इंसान उसी के पीछे भागता है जो पूरी तरह उसका नहीं होता। जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह किसी के हवाले कर दिया, उसी दिन तुम्हारी अहमियत कम होने लगती है। एक समझदार महिला कभी खुद को पूरी तरह उपलब्ध नहीं करती। वह अपनी दुनिया, अपने सपने, अपना समय और अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा अपने पास सुरक्षित रखती है। यही अधूरापन सामने वाले को तुम्हारी ओर खींचता है। यही रहस्य है, यही आकर्षण है। और यह नियम सिर्फ रिश्तों के खेल के लिए नहीं, बल्कि घर के अंदर भी उतना ही जरूरी है। एक महिला अगर अपने ही घर में अपनी सीमाएं तय नहीं करती, तो धीरे धीरे वही लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। माँ बाप को सम्मान दो, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो। बच्चों को प्यार दो, लेकिन इतना लाड़ मत करो कि वे तुम्हारी बात की कीमत भूल जाएं। पति को सम्मान दो, पर हर बात में हां मिलाकर खुद को छोटा मत करो। एक मजबूत महिला प्यार भी करती है, पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। चाणक्य की नीति कहती है, जिसे तुमने कभी पूरी तरह तृप्त नहीं किया, वह तुम्हारी ओर खींचा रहेगा। लेकिन इसका मतलब चालाकी नहीं, बल्कि संतुलन है। तुम किसी को तरसाने के लिए अधूरा मत दो, बल्कि इसलिए दो ताकि तुम्हारी पहचान सिर्फ हमेशा उपलब्ध होने तक सीमित न रह जाए। तुम्हारी अपनी एक दुनिया होनी चाहिए, अपनी प्राथमिकताएं, अपनी शर्तें। जरा सोचो, अगर कल सुबह उठते ही तुमने तय कर लिया कि अब कोई तुम्हें हल्के में नहीं लेगा, तो तुम्हारी चाल कैसी होगी, तुम्हारी आवाज कैसी होगी, तुम्हारी आंखों में कैसी चमक होगी। सच यही है कि लोगों को उनकी औकात में रखने का मतलब घमंड नहीं है। इसका मतलब है अपनी इज्जत की रक्षा करना। इसका मतलब है मुस्कुराते हुए इतनी शांति से ताकत दिखाना कि सामने वाला तुम्हें परखने से पहले ही संभल जाए। एक सशक्त महिला चीख कर नहीं जीतती, वह अपने व्यक्तित्व से सामने वाले को छोटा महसूस करा देती है। आज से तुम वो महिला नहीं हो जिसे लोग भावनाओं के नाम पर इस्तेमाल करते थे। आज से तुम वो महिला हो जिसके समय, प्यार और ध्यान की कीमत है। कंधे सीधे करो, नजर ऊंची रखो और अपने अंदर यह ठान लो, मेरी औकात अब मेरे हाथ में है, किसी और की जुबान में नहीं। अब तक तुम 3 बातें सीख चुकी हो। अपनी लकीर खींचना, उस लकीर को पार करने वालों को बिना शोर के उनकी जगह दिखाना, और बिना बोले लोगों को अपनी कीमत का एहसास कराना। लेकिन अब आता है वह हिस्सा जो एक सामान्य महिला को रणनीतिक महिला बना देता है। चाणक्य ने एक बात बहुत साफ कही थी, असली शक्ति दिखती नहीं, महसूस होती है। इसलिए पहला नियम है, अपनी सफलता का ढोल मत पीटो, उसकी खुशबू फैलने दो। अगर तुम्हें प्रमोशन मिला है तो सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी कहानी मत लिखो, बस अपनी चाल में आत्मविश्वास बढ़ा लो। अगर नई गाड़ी ली है तो घोषणा मत करो, बस कभी कभी उसी से निकलो, लोग खुद समझ जाएंगे। जब तुम शोर नहीं करती, तब तुम्हारी सफलता रहस्य बन जाती है, और रहस्य हमेशा आकर्षित करता है। याद रखो, सफलता की आवाज मत करो, उसकी गूंज पैदा करो। दूसरा नियम, कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि सामने वाला सालों याद रखे। एक प्रभावशाली महिला हर बात पर सफाई नहीं देती। कोई पूछे क्या चल रहा है, तो बस हल्की मुस्कान के साथ कहो, सब सही दिशा में, इतना काफी है। जब तुम अपने पत्ते खुले में नहीं रखती, तब लोग तुम्हें हल्के में लेने से डरते हैं। जो ज्यादा बोलती है वह सस्ती हो जाती है, जो सोच समझकर बोलती है वह कीमती बन जाती है। तीसरा हथियार, लोगों को उनकी गलती का एहसास खुद करवाना। अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो उसी समय रोकर या लड़कर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अगली बार जब वह तुमसे मदद मांगे तो बस शांत स्वर में कहो, पिछली बात याद है ना, और फिर चुप हो जाओ। यह चुप्पी उसे अंदर से हिला देगी। जिसे अपनी गलती खुद समझ आ जाए, वह दोबारा वही गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। छठा नियम, अपनी तुलना किसी से मत करो, अपनी अलग पहचान बनाओ। बहनों, दुनिया तुम्हें तोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या अपनाती है? तुलना। वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, वो ज्यादा कमाती है, देखो उसने शादी के बाद भी करियर बना लिया। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, ये तुम्हारे आत्मविश्वास पर वार है। और अगर तुमने इन्हें सच मान लिया तो तुम अपनी ही नजरों में छोटी हो जाओगी। याद रखो, जिस दिन तुमने खुद को किसी और के तराजू पर तौलना शुरू किया,
उसी दिन तुमने अपनी मौलिकता गिरवी रख दी। तुलना या तो हीन भावना देती है या झूठा घमंड, और दोनों ही तुम्हें अस्थिर बनाते हैं। चाणक्य की नीति साफ कहती है, जो अपनी शक्ति पहचान लेता है वह किसी और की छाया बनने की कोशिश नहीं करता। एक सशक्त महिला कॉपी नहीं बनती, वह ओरिजिनल बनती है। अगर कोई तुम्हें किसी और से तुलना करके नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बहस मत करो, बस शांत स्वर में कह दो, मैं उसकी तरह नहीं बनना चाहती, मैं अपनी तरह काफी हूं। यह वाक्य सामने वाले को यह संदेश दे देता है कि तुम्हारी पहचान उधार की नहीं है। जब तुम अपनी चाल, अपनी आवाज, अपना स्टाइल और अपनी सोच को स्वीकार कर लेती हो, तब दुनिया की राय तुम्हें हिला नहीं सकती। याद रखो, तुलना करने वाली महिला प्रभावित होती है, लेकिन अपनी पहचान बनाने वाली महिला प्रभाव डालती है। 7वां नियम, अपनी चुप्पी को सजा बनाना सीखो। बहनों, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध शांति से जीते जाते हैं। जब कोई तुम्हें बार बार उकसाता है, ताने मारता है, तुम्हारी भावनाओं को छूने की कोशिश करता है, तो उसका मकसद तुम्हारी प्रतिक्रिया पाना होता है, क्योंकि प्रतिक्रिया ही उसका ईंधन है। अगर तुम हर बार सफाई देती रहोगी, हर ताने का जवाब दोगी, तो तुम उसे महत्व दे रही हो। लेकिन जिस दिन तुमने तय कर लिया कि अब मैं हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगी, उसी दिन खेल बदल जाता है। अगर कोई ताना मारे, चुप रहो, कोई आलोचना करे, हल्की मुस्कान दे दो, कोई उकसाए, विषय बदल दो। शुरुआत में उसे लगेगा कि तुम कमजोर हो गई हो, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि उसकी बातों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ रहा। और जिस दिन उसे यह समझ आ गया कि वह तुम्हें भावनात्मक रूप से हिला नहीं पा रहा, उसी दिन उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। याद रखो, तुम्हारी चुप्पी भागना नहीं है, यह चयन है, यह डर नहीं है, यह नियंत्रण है। एक समझदार महिला जानती है कि कब बोलना है और कब बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह नियंत्रित होता है, और जो अपनी प्रतिक्रिया रोक लेता है वही नियंत्रण में रहता है। जब तुम यह कला सीख जाती हो, तब तुम्हें किसी को औकात में रखने के लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी शांति ही सामने वाले को उसकी सीमा याद दिला देती है। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है, अगर तुम्हें एहसास हुआ है कि एक महिला की असली ताकत उसके आत्मसम्मान, उसकी ना और उसकी चुप्पी में छुपी होती है, तो इस सफर को यहीं मत रोकना। ऐसी ही रणनीतिक और आत्मविश्वास से भरी सीख पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर लिखो, मैं अपनी औकात खुद तय करती हूं। तुम्हारा एक कमेंट सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।